हेलो दोस्तों। आज हम जिस ऑडियो बुक की समरी कवर करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। इसके ऑथर हैं स्टेफन आर कोवे। ये किताब बताती है इफ़ेक्टिव बनने के लिए आपको डिसिप्लिन्ड और वैल्यू ड्रिवन लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी होगी। हम कभी भी बुक की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जैसे कि आप हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारा फ़र्ज बनता है कि आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें। आपको हमारे चैनल पर डिसिप्लिन, गुड हैबिट्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स जैसे रिलेटेड वर्ल्ड की बेस्ट बुक्स से बेस्ट समरी प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे बेस्ट ऑडियो समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आप मिस ना करें। इस बुक्स में ऑथर बात करते हैं 7 हैबिट्स के बारे में जो कि हाईली इफेक्टिव पीपल्स के अंदर पाया जाता है। रेगुलर प्रैक्टिस और सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेलेंस अचीव कर सकते हो। ऑथर कहते हैं कि आपके रिस्पॉन्स की चॉइसेस आपके हाथ में है। आपको अपने एक्शंस और रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार बनना चाहिए। ऑथर हैबिट नंबर 1 में प्रोएक्टिव बनने की सलाह देते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है कि आप अपने लाइफ के ऑथर हैं। आप अपने डिसीजंस और एक्शंस के जिम्मेदार हैं। कंसेप्ट को समझो। रिएक्टिव लोग सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। ऑथर कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को समझो। अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करो, यानी उन चीज़ों पे जो आप कंट्रोल कर सकते हो। इससे आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव और पॉजिटिव बनने में मदद मिलेगी। सर्कल ऑफ कंसर्न पे ज़्यादा ध्यान मत दो क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। पर ऑथर कहते हैं कि पर्सनल लाइफ, अगर आपको हेल्थ इश्यूज है तो रिएक्टिव रिस्पॉन्स होगा कि आप स्ट्रेस लो और सिचुएशन को ब्लेम करो। प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स होगा कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस्ड डाइट। ऑथर कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है तो रिएक्टिव रिस्पॉन्स होगा कि आप गॉसिप करो और नेगेटिव बन जाओ। प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स होगा कि आप अपना काम बेस्ट करो और पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। ऑथर कहते हैं कि रिस्पॉन्स एबिलिटी डेवलप करो, यानी आपकी रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी को बढ़ाओ। कंसेप्ट को समझो। आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस उन चीज़ों का सेट है जो आप कंट्रोल कर सकते हो और सर्कल ऑफ कंसर्न उन चीज़ों का सेट है जो आपको चिंता देते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे ध्यान देते हैं और उन्हें बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर कहते हैं अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं तो रिएक्टिव रिस्पॉन्स होगा गुस्सा होना और दूसरों को ब्लेम करना, लेकिन प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स होगा सिचुएशन को एक्सेप्ट करना और इस समय का बेस्ट यूज़ करना, जैसे कि किसी एजुकेशनल पॉडकास्ट को सुनना। ऑथर हैबिट नंबर 2 की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अंत को ध्यान में रख कर काम शुरू करो। ऑथर कहते हैं हर काम को एक क्लियर विजन के साथ शुरू करो। ये हैबिट आपको लॉन्ग टर्म गोल सेट करने और उन्हें माइंड में रख के काम करने की बात करती है। अपने जीवन के हर पहलू को विजुअलाइज करो और देखो कि आप वहां कैसे पहुंच सकते हो। ऑथर कहते हैं पर्सनल मिशन को या किसी गोल को आप स्टेटमेंट बना करके लिखो जो आपके वैल्यूज और गोल्स को रिफ्लेक्ट करता हो। ये स्टेटमेंट आपकी लाइफ की ब्लूप्रिंट होगी जो आपको डायरेक्शन देगी। अपने प्रोफेशनल फैमिली गोल्स को लिखो और उनके अकॉर्डिंग प्लान करो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए विजुअलाइज करो कि आपको 10 साल बाद कहाँ होना है। उसके बाद बैकवर्ड प्लान करो और देखो कि आपको कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे अभी से लेकर तब तक। ये हैबिट आपको लॉन्ग टर्म गोल सेट करने और उन्हें माइंड में रखकर काम करने में हेल्प करेगी। ऑथर कहते हैं हर काम को एक क्लियर विजन के साथ शुरू करना। ऑथर हैबिट नंबर 3 की बात करते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग अपने टाइम और अपने एनर्जी को इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क पे फोकस करो। ये हैबिट टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी सेटिंग के बारे में है। अपने डेली एक्टिविटीज़ को इस तरह से ऑर्गेनाइज करो कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम पहले हो जाए।
ऑथर कहते हैं टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स यूज़ करो। क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या अर्जेंट है और क्या अर्जेंट टास्क नहीं है, इसको कैटेगराइज करो। इम्पॉर्टेंट हो लेकिन ज़्यादा अर्जेंट ना हो ऐसे टास्क पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म गोल से जुड़े होते हैं। अपने शेड्यूल को इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैनेज करो। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो अपने डेली टू डू लिस्ट बनाओ और उसमें टास्क को प्रायोरिटाइज करो। पहले उन कामों को कंप्लीट करो जो इम्पॉर्टेंट हैं, फिर उन्हें जो अर्जेंट हैं। ऑथर हैबिट नंबर 4 में कहते हैं थिंक विन विन। ऑथर कहते हैं रिलेशनशिप और एग्रीमेंट्स में म्यूचुअल बेनिफिट सोचो। कंपटीशन से ज़्यादा कोऑपरेशन पे फोकस करो। विन विन का मतलब है कि दोनों पार्टीज को फ़ायदा हो। ऑथर कहते हैं ऐसा माइंडसेट डेवलप करो जिसमें दोनों पार्टीज को फ़ायदा हो। अपने डीलिंग्स में फेयरनेस, रेस्पेक्ट और ऑनेस्टी लाओ। अपने नेगोशिएशंस और रिलेशनशिप को इस तरह से हैंडल करो कि सब लोग बेनिफिट हो सकें। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जब आप बिजनेस डील कर रहे हो तो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, ये भी देखो कि दूसरे पार्टी को भी फायदा हो रहा है या नहीं। ऐसा सॉल्यूशंस ढूंढो जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। ऑथर हैबिट नंबर 5 में कहते हैं पहले समझने की कोशिश करो फिर समझाने की। ऑथर कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पहला स्टेप है दूसरों को सुनना और समझाना। ऑथर कहते हैं खुद को दूसरे के जगह पर रख कर सुनो और दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करो। जब आप पहले समझने की कोशिश करते हो तो कम्युनिकेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। ऑथर कहते हैं एम्पैथिक, यानी कि आप खुद को दूसरे के जगह पर रख कर जब सुनते हो तो फिर एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस होती है, जिसमें आप दूसरे इंसान की बात को बिना इंटरप्ट किए सुनते हो और उसके इमोशंस और थॉट्स को समझने की कोशिश करते हो। अपने आइडियाज़ और थॉट को तब एक्सप्रेस करो जब आप दूसरों को समझ जाओ। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जब आपके दोस्त या कोलीग अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे हों तो उन्हें ध्यान से सुनो और उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करो। इंटरप्ट मत करो और उन्हें समझने के बाद ही अपनी एडवाइस दो। ऑथर हैबिट नंबर 6 में टीम वर्क और कोलैबोरेशन यानी सिनर्जी बनाओ की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि टीम वर्क और कोलैबोरेशंस की पावर को समझो, डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करो और कलेक्टिव स्ट्रेंथ पे काम करो। सिनर्जी का मतलब है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका कंबाइंड एफर्ट इंडिविजुअल एफर्ट से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऑथर कहते हैं ओपन माइंडेड रहो, क्रिएटिव कोऑपरेशन पे काम करो, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करो और इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढो। टीम वर्क को एंकरेज करो और दूसरों लोगों के आइडियाज़ को अप्रिसिएट करो। एग्जाम्पल की बात करें तो आप अपने टीम मेंबर्स के आइडियाज़ को सुनो और उन्हें इनकॉर्पोरेट करो। ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढो जो सबके इनपुट्स को कंबाइन करके बेस्ट रिजल्ट दे सके। ऑथर हैबिट नंबर 7 में कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। ये हैबिट कहती है कि आपको अपने ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को रेगुलरली रिन्यू कीजिए। आपको हमारे चैनल पे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स से जुड़ी वर्ल्ड की बेस्ट बुक्स की ऑडियो समरी बहुत ही डिटेल में मिलेगी। मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करना और आपको मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बिल्ड करना चाहिए। अपने ओवरऑल वेलबींग्स पे फोकस करो और अपने स्किल्स को अपडेट करते रहो। तो अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को इंक्लूड करो, नए सब्जेक्ट्स पर पढ़ाई करो, मेडिटेशन करो और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। ये एक्टिविटीज़ आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेगी। तो यहाँ पर कुछ टेक अवेज हैं। पहले 3 हैबिट्स सेल्फ मास्टरी पे फोकस करती है। पर्सनल विक्ट्री अचीव करने के लिए ये हैबिट अपने आप को मैनेज करने और अपने गोल्स अचीव करने में मदद करती है। टीम वर्क, कोलैबोरेशंस और कम्युनिकेशन पे फोकस करती है। ये हैबिट्स आपको दूसरों के साथ इफेक्टिवली काम करने और रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में मदद करती है। 7वीं हैबिट्स कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट और बैलेंस पे फोकस करती है। ये हैबिट्स कहती है कि आपको
अपने लाइफ को हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए। थैंक यू। यहाँ पर हमारी इस बुक की समरी ख़त्म होती है। नेक्स्ट किस बुक पर आपको समरी चाहिए उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू।